आपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नाम सुना होगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के बारे में भी पढ़ा होगा, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के बारे में भी आप शायद जानते होंगे। इन अंतरिक्ष एजेंसियों के कई स्पेस क्राफ्ट वक्त वक्त पर अंतरिक्ष में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रचा। अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चांद पर उतरा है। ओडिसियस 6 पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 4:53 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इस सफल लैंडिंग के साथ ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट है। लैंडर ओडिसियस जिस जगह पर लैंड हुआ है उसे मालापर्ट के नाम से जाना जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की इस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यह एक खाई के करीब समतल जगह है और इसके पास ही ओडिसियस लैंडर उतरा है। दरअसल मालापर्ट 17वीं सदी के बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्हीं के नाम पर चांद के इस हिस्से का नाम मालापर्ट रखा गया था। अब हम आपको चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ओडिसियस की लैंडिंग का वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में ओडिसियस की लैंडिंग के वक्त की हर तस्वीर कैद है। लैंडिंग से पहले ओडिसियस ने मून का ऑर्बिट पूरा किया था। इसके बाद यह चांद की सतह के करीब पहुंचा और फिर देखते ही देखते ओडिसियस ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर टिका दिए। लैंडिंग वाली जगह का पहले ही चयन कर लिया गया था। स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरे इसकी लोकेशन मिशन कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहे। लैंडिंग से पहले एक समय ऐसा भी आया जब ओडिसियस के नेविगेशन सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद लैंडिंग कराई गई। जैसे ही ओडिसियस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, कंट्रोल रूम में तालियां बजने लगी और जगह जगह लोग जश्न मनाने लगे। ये केवल कंपनी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिहाज से ही नहीं बल्कि अमेरिकन स्पेस कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ओडिसियस लैंडर चांद पर उतर चुका है और अब ये चांद की सतह पर 7 दिन तक काम करेगा। वैसे तो ओडिसियस प्राइवेट मून मिशन है, लेकिन इसके पीछे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का दिमाग है। दरअसल मिशन में काम आने वाले 6 उपकरण नासा ने ही तैयार किए हैं। नासा ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी को चंद्रमा तक ले जाने के लिए इस मिशन को फंड किया है। लैंडर के साथ भेजे गए नासा के पेलोड चंद्रमा की सतह के साथ अंतरिक्ष के मौसम और भविष्य के लैंडरों के लिए चंद्रमा का डेटा इकट्ठा करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लक्ष्य एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा पर भेजना है। इस लिहाज से यह मिशन ओडिसियस बहुत अहम है। Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon. Today, for the first time in the history of humanity, a commercial company, an American company, launched and led the voyage up there. And today is a day that shows the power and promise of NASA's commercial partnerships. Congratulations to everyone involved in this great and daring quest at Intuitive Machines, SpaceX, and right here at NASA. What a triumph! Odysseus has taken the moon. This feat is a giant leap forward for all of humanity. जब से भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है, तब से चांद पर जाने की रेस काफी तेज हुई है। इस रेस में फिलहाल भारत के बाद अमेरिका कामयाब हुआ है। भारत के बाद अमेरिका का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बड़ी कामयाबी है। इसके लिए अमेरिका ने पूरे 52 वर्ष इंतजार किया है, यानी 51 साल बाद पहली बार कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरा है। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हालांकि अपोलो 17 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। इसके बाद अमेरिका ने साल 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन को चांद पर रवाना किया था, लेकिन वो अंतरिक्ष यान चांद पर उतरा नहीं था। तब नासा के अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कोशिश करते रहेंगे। अब जाकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह सपना पूरा हुआ है। ओडिसियस मिशन अमेरिका का दूसरा प्राइवेट मिशन है। इसके पहले 8 जनवरी 2024 को अमेरिका ने अपना पहला प्राइवेट मून मिशन लॉन्च किया था। हालांकि अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का पेरेग्रीन 1 लैंडर चांद पर नहीं उतर सका था।
फ्यूल लीकेज और बैटरी चार्जिंग फेल होने की वजह से मिशन फेल हो गया था। धरती और चांद के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। धरती से चलकर चांद पर उतरना वाकई में बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए बड़े बड़े देश लंबे समय से काम कर रहे हैं। कुछ देशों को इसमें कामयाबी मिली है तो कई देश अभी भी कामयाब होने का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा पर सबसे पहली सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1966 में ही कर ली गई थी और ये सॉफ्ट लैंडिंग रूस के लूना 9 अंतरिक्ष यान ने की थी। इसी के एक महीने बाद अमेरिका ने भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के सर्वेयर 1 ने की थी। यही नहीं, अमेरिका ने तो वर्ष 1969 में चंद्रमा पर इंसान भी पहुंचा दिए थे। अपोलो 11 मिशन में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन गए थे। आखिरी बार चंद्रमा पर किसी इंसान ने वर्ष 1972 में कदम रखा था, जब अमेरिका ने अपने अपोलो 17 मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था। वर्ष 1969 से 1972 तक यानी 3 वर्षों में अमेरिका के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा था। सोवियत यूनियन की चांद पर आखिरी सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1976 में लूना 24 के जरिए हुई थी। वर्ष 2010 के बाद जितने भी मून मिशन हुए हैं, उनका मकसद चांद की जानकारियां इकट्ठी करना, वहां मानव बस्ती बसाने की संभावनाएं तलाशना, अंतरिक्ष में और आगे तक जाने के लिए वहां एक बेस कैंप बनाना है। हाल फिलहाल के मून मिशंस में एक बड़ा अंतर यह भी है कि जहां पहले इसमें केवल अमेरिका और रूस शामिल थे, वहीं अब इसमें भारत, चीन, इजराइल, जापान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हो गए। फिलहाल इस रेस में सबसे आगे भारत है। भारत के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रचा था। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश है। भारत की इस उपलब्धि का दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों ने भी लोहा माना था। हम लोगों ने तीसरे जब से भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा है, तब से चांद पर पहुंचने की रेस और तेज हुई। 20 अगस्त 2023 रूस ने अपना अंतरिक्ष यान लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन लूना चांद की सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का अंतरिक्ष यान स्लिम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसके लैंडर पर लगे सौर ऊर्जा सेल में खराबी आ गई थी। अब आज अमेरिका के लैंडर ओडिसियस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। चांद पर जाने की रेस तेज हो रही है। चीन इसी वर्ष मई महीने में चैंग E6 नाम का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा अमेरिका की एस्ट्रोबॉटिक कंपनी नवंबर 2024 में ग्रिफिन लैंडर को नासा के वाइपर रोवर के जरिए चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए लॉन्च करने वाली है। यानी चांद के पार चलो वाली रेस आगे भी जारी रहेगी। अब आज का प्रेरक विचार। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जी न्यूज़।